यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के, सुमिरन लगन लगाए के। मुख से कछु ना बोल रे, बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुगुआ गया न मन का फेर रे, गया न मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के। दुख में सुमिरन तब करे, सुख में करे न कोई रे। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए रे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे। दुख में करता याद रे। कहे कबीर दास की, कहे कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा।
रात गवाई सोए के। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। बच्चे, कौन सा रक्षाबंधन? देह को राखी बांधने से आत्मा पवित्र हो जाएगी? देह को राखी बांधने से रक्षाबंधन हो जाएगा क्या? रक्षाबंधन तो आत्मा का होता है। देह को लेकर कुछ भी करो तुम, पवित्रता कभी नहीं आएगी। और तुम जिस पवित्रता की बात कर रहे हो वो सिर्फ एक देह की पवित्रता है, और उसे पवित्रता भी नहीं कहा जा सकता, वो ब्रह्मचर्य व्रत है। रक्षाबंधन माना क्या है बच्चे? आत्मा को ऐसा ज्ञान देना है, ऐसे रक्षा के बंधनों के बीच में सुरक्षित रखना है कि दोबारा वो मायावी देहभान के कॉन्शियसनेस में ना जाए। उसको कहते हैं रक्षाबंधन। राखी तो बच्चे स्थूल है, धागा भी तो स्थूल है। तुम तो धागे में अटक गए हो कि धागा बांध दिया, रक्षाबंधन हो गया। समझ की बात है। रक्षाबंधन करने का इतना ही शौक है ना तुम्हें, तो तुम अपनी आत्मा जगा के उसकी आत्मा जगाओ। उसको कहते हैं रक्षाबंधन। ऐसी आत्मा जगाओ कि दोबारा वो बॉडी कॉन्शियसनेस में ना जाए। ये है रक्षाबंधन। ऐसा बंधन, इसको बंधन नहीं कह सकते, मेरे हिसाब से इसको कहना चाहिए सुरक्षा संबंध, बंधन नहीं। समझ की बात है। सुरक्षा ज्ञान, सुरक्षा प्रतिज्ञा, समझ की बात है बच्चे। सब आत्मा से संबंधित है। तुम सभी ने इसको देह से बांध दिया बच्चों, और देह से जो जो चीजें तुमने बांध दी, तुम भी उसी में फंस गए। ये फलाना त्योहार आ रहा है, फलाना त्योहार आ रहा है, सब देह के त्योहार है, तुम्हें पता नहीं है। आत्मा के त्योहार कब मनाओगे? रक्षाबंधन की बड़ी राह देख रहे हो। समझ की बात है बच्चे। प्रतिज्ञा कौन सी करनी है? रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है। प्रतिज्ञा तो करनी है सदा आत्मा अभिमानी अवस्था में रहने की। बाकी क्या प्रतिज्ञा करेंगे? समझ की बात है। देह से संबंधित मैं बात ही नहीं करता। तुम क्या प्रतिज्ञा करोगे? काम विकार में नहीं जाएंगे, शरीर संबंध नहीं बनाएंगे। कहाँ नहीं जा रहे हो? एक देह के साथ शरीर संबंध नहीं मना रहे हो, ठीक है, पर देह से रिलेटेड सारी बातों से तो मना रहे हो ना। खान पान, वस्त्र, अलंकार, यही चाहिए वही चाहिए। ये शरीर संबंध नहीं तो और क्या है? ऐसी व्यवस्था चाहिए, ऐसा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। ये क्या है बच्चे? शरीर संबंध नहीं है तो क्या है? आत्मा से संबंधित तू क्या करता है बता जरा। सब समझ की बात है। तुझे लगता है रक्षाबंधन मना लिया, हो गया पर्व, प्रतिज्ञा हो गई। समझ की बात है बच्चे सारी। इसलिए बच्चे असली रक्षाबंधन मनाना है ना, तो सोल कॉन्शियसनेस में आ। वही असली रक्षाबंधन है। धागों पर खर्चे बहुत हुए, टोलियों पर खर्चे बहुत हुए। अभी असली जो है उसमें आ। जितना तुझे स्थूल
रूप में मिलता गया तो उतना ही सूक्ष्म से दूर होता गया। ये तेरी बात हो गई बच्चे, समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, कौन से रक्षाबंधन में चल रहा है तुम, बता जरा। सब समझ की बात है। बरसों से तुझे राखी बांधी जा रही, फिर भी तू आत्मिक स्थिति में आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बांधने वाले भी आत्मिक स्थिति में नहीं है। समझ की बात है। और बच्चों ध्यान में रखना, बांधने वाले जिस कॉन्शियसनेस में, तू क्षण में उस कॉन्शियसनेस में चला जाता है। इसलिए राखी भी किससे बांधी जाती है? जो सोल कॉन्शियसनेस में। पवित्रता तो बकवास बात है मेरे लिए, 2 कौड़ी की, तू उसे ही पकड़ के बैठा है। देह की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता का क्या? पवित्रता 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 ढिंढोरा पीट रहा है तू पवित्रता का। इतना ही शौक है तो आत्मा की पवित्रता दिखा बच्चे, अपने को आत्मा समझ, सभी से आत्मिक व्यवहार करके दिखा। फिर ऊंच नीच व्यवहार क्यों होता है तेरा? समझ है बच्चे। आज राखी बांधेंगे, आत्मा आत्मा भाई भाई, कल लड़ाई झगड़े करेंगे। ये कौन सी राखी है तुम्हारी? कल टकराव हो जाएंगे। समझ की बातें हैं सारी। सभी बच्चे कहते हैं ना, आत्मा आत्मा भाई भाई। समझ है। देख बच्चों, अभी सभी को बाप पूछ रहा है, जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है वो भी तो कह रहा है आत्मा आत्मा भाई भाई। क्लास करने वाला, उसको एक बार पूछो, क्लास सुनने वाले, कि किसी जन्म में हम राजा बने और आप हमारे नौकर बनो, मंजूर है? देखो कैसे जल जाता है। क्यों जल रहा है भाई? आत्मा आत्मा भाई भाई ना, कोई भी राजा बने कोई भी नौकर बने, डजंट मैटर। तेरा भाई राजा बना और तू नौकर बना तो फर्क क्या पड़ा? तुझे ही राजा ही चाहिए। तत्क्षण भाव पता चलता है, परिवार के प्रति का, प्यार के प्रति का, भाईचारे के प्रति का। उसे क्यों नौकर बना रहा है? तू क्यों नहीं बन रहा है? कहेंगे हम ज्ञान दे रहे हैं, हम कहां से नौकर बने? क्या हुआ हर्जी? क्या हर्जा नौकर बनने में? क्या समस्या क्या है भाई? उसे भी तो राजा बना। और जो क्लास करने वाले अब तक के, उनमें से कोई भी एक मुझे दिखाओ जो कहे मैं इसलिए ज्ञान दे रहा हूं कि आप सभी राजा बन जाओ। चाहे तो मैं नौकर बन जाऊं तो भी मुझे चलेगा, पर आपको मुझे राजा बनाना है, इसलिए मैं ज्ञान दे रहा हूं आप सभी को बाबा का। है कोई ऐसा? क्यों भाई? सबको पता चला यही बात दिमाग में कचरे की, कि सुनने वाले सब तुम्हारी प्रजा। किसने कहा भाई? अभी अभी तो बड़े बड़े ज्ञानी निकले हैं तुम्हारी प्रजा में से, जिनका ज्ञान तुम सुन रहे हो और उस ज्ञान से तुम धारणा कर रहे हो। अभी राजा कौन प्रजा कौन, ये सब बकवास बातें हैं बच्चे। भाईचारा कहाँ है? आत्मा आत्मा भाई भाई, ये बात कहाँ पर है बच्चे संगम की? सब समझ की बात है बच्चे। प्रतिज्ञा का पर्व है ना, तो पहले प्रतिज्ञा कर कि कुछ भी हो जाए सदा आत्मिक स्थिति में रहेंगे, सदा मना सदा देहभान में बिल्कुल नहीं आएंगे। समझ है बच्चे? जिस निवाले में आत्मा दिखेगी, कंबाइंड स्वरूप में बाबा दिखेगा, वही खाएंगे, वरना तब तक रुकेंगे जब तक आत्मा और बाबा ना दिखे। जिस घूंट में आत्मा और बाबा दिखेगा वही पिएंगे, वरना रुकेंगे। जिस कदम में आत्मा और बाबा दिखेगा वही कदम उठाएंगे, वरना रुक जाएंगे। बच्चे हर बात में ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जब बैठते समय आत्मा और बाबा दिखेगा तभी बैठेंगे, उठते समय आत्मा और बाबा दिखेगा तभी उठेंगे, कर्म करते समय आत्मा और बाबा दिखेगा तभी कर्म शुरू करेंगे। और कर्म में भी चाहिए, कोई शब्द बोलते समय आत्मा और बाबा दिखेगा तभी मुख से शब्द निकालेंगे, कोई शब्द सुनते समय आत्मा और बाबा दिखेगा तभी शब्द सुनेंगे,
कुछ देखते समय आत्मा और बाबा दिखेगा तभी देखेंगे। इसे कहते हैं प्रतिज्ञा। समझ की बात है बच्चे। बाकी कौन सी प्रतिज्ञा कर रहे हो? समझ की बात है बच्चे। बरसों से तुम देह को ही लेकर चल रहे हो बच्चों, बरसों से, और सारी देह की बातें। आत्मा का तो अता पता भी नहीं है कहीं पर भी, किसी भी बात में पता नहीं। जो इस ज्ञान का कोर है, सार है, मुख्य है, उसका अता पता नहीं है। बाकी सब हो रहा है बच्चों। ये कौन सा ज्ञान है, ये कौन सी बातें हैं, और ये क्या हो रहा है? सब समझ की बातें है सारी। बच्चे ध्यान दे इस बात पर, ऐसे नहीं चलता सब। तू खबर कर, तू विचार कर, तू चिंतन कर, ये सब क्या है? तू विचार कर अपने से, तू जो कर रहा है ये सब सही है क्या? इस यात्रा पर तुझे बाप का जो ज्ञान है वो ज्ञान सूक्ष्म रूप से लेना नहीं होता। कब लिया है तूने? बता जरा। जैसे ऊपर तारीख लिखी है, कौन सी तारीख है? संगम युग की। प्रातः मुरली है, प्रातः क्या है? संगम युग। ओम शांति किसे कह रहा है बाप? बाप दादा कौन है? मधुबन क्या है? तूने सूक्ष्म रूप से ज्ञान लिया कब? सब स्थूल रूप से देख रहा है तू बच्चे। विचार कर अपने से, तू कर क्या रहा है इस राह पर? चेक कर। सब स्थूल रूप से लेकर क्या मिलेगा? सूक्ष्म रूप से ही लेना पड़ेगा सारा ज्ञान। तू क्या कर रहा है? स्थूल से ले रहा है सब कुछ। सूक्ष्म से उठा। बाप क्या कह रहा है समझ। हर बात में मीठे बच्चे। बच्चे मिठास क्या होती है पता है तुझे? मिठास किसे कहते हैं जानते हो? What is sweet? क्या बताएगा? मैं उदाहरण नहीं पूछ रहा हूं। गुड़, शक्कर, सैकरीन, गन्ने का रस नहीं। What is sweet? मीठा क्या है बता सकते हो? तुझे मिठाई पता नहीं है तो क्या लेगा अंदर? समझ की बात है। ढूंढो, देखो मिलता है क्या? मीठा किसे कहते हैं? उदाहरण नहीं चाहिए मुझे, मुझे मीठा क्या होता है वो चाहिए। वस्तु पदार्थ नहीं उदाहरण के रूप में। मीठा किसे कहते हैं? व्हाट इज स्वीट? चेक करो। तुम्हारी दुनिया में टाइटल दे दिए, दिस इज स्वीट, ये मना मीठा, वो मना मीठा। क्या मना मीठा? वस्तु मत बताओ, मिठास की परिभाषा करो। डिफाइन स्वीट। स्वीट किसे कहते हैं? खोजो। फिर बाप कहता है बच्चे। मैं बच्चे किसे कह रहा हूं? आत्मा को। एटलीस्ट उस समय आत्मा दिखती है क्या? जब बाप कहता है बच्चे, चेक करो। तुमने सारा ज्ञान बाहर लगाया है बच्चों, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही। सारा ज्ञान अंदर का है, बाहर की तो परमात्मा चर्चा करता भी नहीं। कौन सी मैं चर्चा करूं? यहाँ के कौन से त्योहार एक की करूं? ये तो कलयुग के त्योहार है, ये तो कलयुग है सारा। यहाँ के कौन से मिठास की मैं बात करूं? यहाँ के कौन से बच्चों की मैं बात करूं बाहरी रूप से? सब कलयुग है। मैं सब अंदर की बात करता हूँ, आत्मा को लेकर सूक्ष्म। पर तुम्हें समझ में आना चाहिए। बहुत बच्चे स्थूल रूप में बैठते हैं मुरली सुनने के लिए और कहते हैं मज़ा आ गया। क्या मज़ा आया? ज़रा मुझे भी बता, मज़ा क्या आया मुरली सुनने में? मैं भी जानना चाहता हूँ। तेरे हिसाब से किसे मज़ा कहा जाता है? व्हाट इज़ एन्जॉयमेंट? मौज क्या है? बच्चे तुझे कुछ भी पता नहीं है और तू कहता है मज़ा आ गया, आनंद आ गया। आनंद क्या है? खुशी मिल गई। खुशी क्या है बताओ ज़रा। बच्चे तू जो पाना चाहता है ना, उसमें से तुझे कुछ भी पता नहीं है और तू उसके पीछे पड़ा है। तेरे लिए वो सब मृगजल है।
सारा मृगजल है। देख, विचार कर, तुझे पता है क्या खुशी क्या होती है, मौज क्या होती है, आनंद क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, योग क्या होता है, धारणा, सेवा। समझ है बच्चों, तुम्हें बेसिक ही पता नहीं है और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये वो ऐसे वैसे। बच्चे एटलीस्ट बेसिक को तो पता करो, किसे कहते हैं क्या खबर है, समझ की बात है। अब ये रक्षाबंधन, रक्षा माना क्या बच्चे, किसे कहते हैं रक्षा, किससे रक्षा करनी है, रक्षा की परिभाषा क्या है। तुम बाहर ही देखोगे सब स्थूल, तुम्हें सूक्ष्म कभी दिखने में ही नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा। समझ की बात है सारी। बच्चे चिंतन कर, पूरा चिंतन कर। जो लौकिक परिवार कभी कभार लड़ाई झगड़े करता होगा तुमसे, उनसे नफरत है। और जो तेरे 5 साथी सहयोगी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमेशा लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उनसे प्यार है। उनसे लड़ाई झगड़ा जो कभी कभार करते, सदा सहयोग देते। और ये सदा लड़ने वाले, इनसे प्यार। इनसे क्यों नहीं लड़ता? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको अपना परिवार का हिस्सा बना के रखा है। ड्रामा बच्चे, तू अंदर देख, अंदर झांक। तू परेशान बाहर किसी से नहीं है, तू परेशान अंदर है। और तू दोष बाहर दे रहा है, ये ऐसे वो वैसे, इनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, इनके कारण उनके कारण। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर। तू बाहर दोष दे रहा है या अंदर झांक रहा है? बहुत बच्चे बाहरी दोष दे रहे हैं हर रूप से। एक दूसरे को कोई तो मिले जिसके कारण, और सब घटित हो रहा है अंदर। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना। तुम्हारे अंदर किसी को देखकर काम जागृत हो रहा है, वह व्यक्ति की बात नहीं, वस्तु हो, पदार्थ हो, खान पान हो, वस्त्र अलंकार हो, व्यवस्था हो, ये सब काम है मेरे हिसाब से। जो भोग है वो सब काम है, फिर वो कुछ भी हो, वो सब काम है। वो तुम्हारे अंदर जग रहा है, बाहर की कोई चीजें नहीं जगा रही। तुम्हारे अंदर का काम काम को जगा रहा है। तुम्हारे अंदर क्रोध जग रहा है, बाहर की परिस्थिति को देखकर। परिस्थिति जिम्मेवार नहीं है, तुम्हारे अंदर का क्रोध जिम्मेवार है। परिस्थिति ड्रामानुसार घटित हो रही है, पर क्रोध जगाना है या नहीं जगाना ये तुम पर निर्भर है। इसको ड्रामा नहीं कह सकते तुम, ये तो तुम्हारे हाथ में है बच्चे। समझ की बात है सारी। लोभ, मोह, अहंकार बाहर नहीं देखो, बाहर कोई कुछ नहीं कर रहा है, बाहर का ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। जो हो रहा है वो तुम्हारे अंदर से हो रहा है, ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए परिवर्तन अंदर करो। जब परिवर्तन अंदर करोगे वो बाहर दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए ज्ञान को अंदर से उठाओ, बाहर ज्ञान का कोई संबंध ही नहीं है। ज्ञानी आत्मा ज्ञान के हर अक्षर को अंदर लेती है और आत्मा में चेकिंग करती है। बाबा ने ये जो कहा है ये मुझे आत्मा में है, वो पर्सनालिटी में चेकिंग नहीं करेगी। तुम पर्सनालिटी को डेवलप करने के पीछे लगे हो। अरे भाई, पर्सनालिटी डेवलप करके क्या मिलेगा? एक जन्म की पर्सनालिटी है वो, अगले जन्म में क्या बनोगे, कहां से बनोगे पता नहीं। इसलिए अंदर के पर्सन को डेवलप करो। अंदर गॉड सन जो बैठा है ना, परमात्मा की संतान, उससे डेवलप करो। जो मायावश है पहले उसे अपनी स्थिति में लाओ। हर अक्षर अंदर जाना चाहिए बच्चे ज्ञान का, बाहर कोई संबंध नहीं। ध्यान दो इस बात पर, हर बात अंदर। बहुत बच्चे बाहर ही देखते रहते हैं, बाहर ही सुनते रहते हैं, बाहर ही समझते रहते हैं। बच्चे अज्ञान है, बाहर सिर्फ अज्ञान है, अंदर ही सारा ज्ञान है।
जब तक तुम अंदर नहीं उतरे हो तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा। कुछ भी करो बच्चे, ज्ञान को तुम उपलब्ध हो ही नहीं सकते। इसलिए मुरली का हर अक्षर आत्मा से अंदर लगाना है। रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है। कौन सुन रहा है? आत्मा। आत्मा को बताया रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है। हमें प्रतिज्ञा करनी है कि सदा सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, आत्माभिमानी अवस्था में रहेंगे। समझ है बच्चे? विचार कर अपने से, तो अंदर लेता है क्या? विचार कर। सब समझ की बात है सारी। अंदर ले, ज्ञान को अंदर उतार, बाहर नहीं देख। समझ की बात है। स्त्री पुरुष सभी को प्रतिज्ञा करनी है, क्योंकि कोई स्त्री पुरुष नहीं है यहाँ पर, सभी आत्मा है। स्त्री पुरुष का तो चोला है भाई, है तो सभी आत्मा। कपड़े बस वस्त्र स्त्री पुरुष के हैं, पर है तो आत्मा। और बच्चों ध्यान में रखना, अगर तुम स्त्री पुरुष के कड़े भान में रहे ना, निकल नहीं पाओगे कि मैं माता हूँ, ये भाई है, भाई को लगा मैं भाई हूँ, ये बहन है। बच्चे फंस जाओगे। आत्मा है, भाई बहन का बस चोला है, माता का भाई का चोला है, कपड़ा पहना है बस। समझ की बात है सारी। जैसे बहुत बच्चे सोचते हैं बाबा ऐसे कैसे आ गया भाई के तन में। कोई सोचने वाले तो भाई ब्रह्मा के तन में कैसे आया मैं? तुझे तन ही दिखता है क्या? मैं नहीं दिखता हूँ? मेरा ज्ञान नहीं समझ में आता? समझ की बात है। तुझे क्या मतलब है परमात्मा कहाँ आया? और तेरी इतनी हैसियत है कि तू जान सके परमात्मा कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा? तेरी इतनी औकात है, इतना कॉन्शियसनेस में है कि तू जज कर पाएगा परमात्मा कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा? अकल दो कौड़ी की नहीं है तुझे, आत्मिक स्थिति की, और तू जज कर रहा है परमात्मा के बारे में। समझ की बात है। ये सब देह अभिमानी, देह में अटके हुए, इनको बस देह दिखेगी। चल बच्चे, माता के तन में आया, ज्ञान सुनेगा, धारण करेगा, है हिम्मत? तू कहां से तेरा कल्याण करेगा? बोल, वहां मैं आता हूं। बता कहां से तेरा कल्याण होगा? तू तन सिलेक्ट कर, मैं आ जाता हूं चाहे तो। अकल तो कुछ है नहीं, बस अपनी ही बातें लड़ाते रहते हैं। समझ की बात है सारी। इसलिए ये जो भाई बहन का भान है ना, इसे भी हटा दो। आत्मा आत्मा, भाई भाई, इस अवस्था में आ जाओ, वरना अटक जाओगे बच्चे। बहुत बच्चों को पता भी नहीं, वो उस कॉन्शियसनेस में गहन अटके हैं, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, इसलिए आत्मिक स्थिति आ नहीं पा रही। इस कॉन्शियसनेस में मत अटको बच्चों। आत्मा आत्मा है, भाई बहन कुछ नहीं है, बस चोला होता है वो भाई बहन का। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ जरा। रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है, जो संगम युग से ही शुरू होता है। सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्थिति में ही रक्षा है, सुरक्षा है। बाकी सब बच्चे माया नोच नोच के खा जाएगी। आत्मिक स्थिति में आ जा, वही तेरी रक्षा होगी, और कोई रक्षा नहीं कर सकता। जब तू आत्मिक स्थिति में आ जाता है, ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, जब तू आत्मिक स्थिति में आ जाता है तब परमात्मा बंधा हुआ है तेरी रक्षा करने के लिए। पर ऐसे नहीं कि टेम्पररी उस क्षण एक सेकेंड के लिए आत्मिक स्थिति में आया और बाबा को कहा बाबा मदद करो, बाबा बंधा हुआ नहीं है। सदा का आत्मिक स्थिति में आने के बाद बाप बंधा हुआ है। ध्यान में रखना। आत्मिक स्थिति में आकर जब तू कहता है मेरा बाबा, तब बाप मदद के लिए बंधा हुआ है। जो बाप कहता है ना दिल से कहो मेरा बाबा, वो दिल क्या है? आत्मिक स्थिति। और तुझे क्या लगता है कौन सी दिल? भावना वाली दिल, भाव वाली दिल? तुझे कौन सी दिल लगती है? दिल क्या है? आत्मा है भाई। सदा का आत्मिक स्थिति में है और बाप को याद करेगा तो बाप बंधा हुआ है, वरना बाप
बंधा हुआ नहीं, बाप का कोई संबंध नहीं बॉडी कॉन्शियसनेस वाले से। ध्यान देना इस बात पर, संगम युग से ही इस अवस्था में जाना होता है, आत्मिक स्थिति। समझ की बात है सारी। बच्चे चिंतन कर, तू गया है क्या, कब जाएगा? तूने अपने को आत्मा कितना देखा है? सारे 24 घंटों में तू कितना समय आत्मिक स्थिति में रहता है? तू ही देख अपने आप को, और दूसरों को भी आत्मा कितना देखता है, आत्मा देखकर तू व्यवहार कितना करता है। समझ है बच्चे। और बच्चों ध्यान में रखना ये बड़ी बात, अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे और सामने वाले को भी वही देखा तो सबसे पहले उसकी नेगेटिविटी ट्रांसफर होती है। कलयुग है, ऐसे तुमने सबका जमा किया है। तुम चाहो ना चाहो, शायद सामने वाले को भी पता नहीं उसके अंदर क्या नेगेटिविटी है, क्योंकि वो बहुत गहराई में होती है। नेगेटिविटी बहुत अति गहराई में होती है, उसको भी खबर नहीं है वो क्या चीज़ है। वो तुम में ट्रांसफर हो जाएगी और कुछ दिन के बाद तुम वैसे बन जाओगे और तुम अपने आप कहोगे पता नहीं क्या हो गया, बहुत दिन से मेरी स्थिति ऐसी चल रही है। क्योंकि तुमने बच्चे देह समझकर देह के साथ व्यवहार किया है। बहुत ट्रांसफर होते हैं बच्चों, संभल कर रहना इस बात से। आत्मा समझकर आत्मा से ही व्यवहार करना है। इवन बच्चे तुमने बस ऐसे देखा भी ना किसी को देह समझकर देह रूप में, तो भी ट्रांसफर होती है। बात करना छोड़ दो, व्यवहार करना भी छोड़ो, उससे तो विराट होती है, एकदम विराट। बस देखने से भी ट्रांसफर होती है। सिर्फ ये नहीं बच्चे कि आत्माओं से ट्रांसफर होगी, सारी प्रकृति तमो प्रधान है। बॉडी कॉन्शियसनेस से तुम जिसे जिसे देख रहे हो, ये हॉल देख रहे हो, ये लैपटॉप देख रहे हो, ये कैमरा, यहाँ की वस्तु है, सबकी नेगेटिविटी ट्रांसफर हो रही बॉडी कॉन्शियसनेस से, क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान है। अब क्या करोगे? एक तरफ योग कर रहे हो, दूसरी तरफ नेगेटिविटी जमा कर रहे हो। बॉडी कॉन्शियसनेस से बच्चे तुम कुछ नहीं देख सकते। यहाँ पर देखा कि उसकी अशुद्धि आई मन में, तुरंत संभल कर रहना बच्चों इस बात को लेकर। इसी प्रकार से तुम सबकी अशुद्धि जमा कर रहे हो, सिर्फ मनुष्यों की, आत्माओं की, जानवरों की नहीं, प्रकृति की भी, समय की भी, परिस्थिति की भी, सबकी अशुद्धि इकट्ठा कर रहे हो तुम, क्योंकि तुम देहभान में सबको देख रहे हो। जैसी फ्रीक्वेंसी वैसी रिसीव होगी होगी। समझ है बच्चे? इसलिए संभल कर रहना। फिर ये कहना नहीं बाबा को अंत में, बाबा इतने लंबे समय से योग किया हमने पर जमा कुछ नहीं हुआ। ये सूत्र देखो, तुमने किस किस के साथ बॉडी कॉन्शियसनेस से व्यवहार किया है, बात खत्म हो गई। बच्चे चेक करना अपने आप को, चेक करना। कुछ भी हो, नेगेटिविटी कलयुग में जल्दी ट्रांसफर होती है अगर तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो। और अगर तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो तो तुम जिसे जिसे दृष्टि दे रहे हो वहाँ की नेगेटिविटी मुक्त हो रही है। अगर सोल कॉन्शियसनेस में हो तो वहाँ सब सेवा ही हो रही। और क्या चाहिए तुम्हें? सेवा। सोल कॉन्शियसनेस में हो, बाप के साथ कंबाइंड हो और सारी सृष्टि को देख रहे हो, नेगेटिविटी जा रही, मुक्त हो रही है। और क्या सेवा करना चाहते हो तुम? समझ की बात है बच्चे। इसलिए कुछ भी हो जाए सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ो बच्चों। बॉडी कॉन्शियसनेस नर्क है और गहराई में जाओगे। सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, कुछ भी हो जाए ऊपर उठो, वरना बहुत कुछ इकट्ठा होगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। बहुतों को ये मिलता जा रहा है। टीचर जो मुरली चलाती है, स्टूडेंट को अगर उन्होंने आत्मा नहीं देखा तो स्टूडेंट की नेगेटिविटी टीचर में ट्रांसफर, क्योंकि टीचर के पास और ज़्यादा शक्ति है, निमित्त टीचर है। ऐसे ही होती नेगेटिविटी ट्रांसफर। आपको आत्मा ही देखना है, आपके पास उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं टीचर के पास।
आत्मा ही देखना पड़ेगा। समझ की बात है बच्चों, इसलिए चिंतन करो क्या हो रहा है, तुम किस कॉन्शियसनेस में हो। ऐसे चले तो क्या होगा भाई, नरक के भी अनंत नरकों में चले जाओगे। ऐसे इकट्ठा करते गए सबका तो तुम भी मुक्त रहो और सबको भी मुक्त करो। सदा सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्थिति ध्यान में रखना बच्चे। इस अवस्था को बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने के बाद कंटिन्यूअस, तुम देखो या ना देखो, एक कमरे में भी बंद हो, फिर भी बॉडी कॉन्शियसनेस में होने के कारण तुम्हारे ओर कंटिन्यूअस इस सारे विश्व से नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, खींची आ रही है, बिकॉज यू आर इन बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट। तुम चाहो ना चाहो, जो कहते हो ना निगेटिव विचार आ रहे, बेस्ट थॉट आ रहे, ये क्या है, दुनिया की निगेटिविटी, बिकॉज तुम उस फ्रीक्वेंसी में हो। और क्या है भाई, सोल कॉन्शियसनेस में रहने के बाद तुम्हारी ऊर्जा दुनिया में जा रही है, दुनिया में जा रही है। ध्यान में रखना, तुम पर निगेटिविटी प्रभाव नहीं डाल रही, न्यूट्रल स्टेट है वो। अभी सोल कॉन्शियसनेस में बाप तो याद आता ही आता है, कंबाइंड हो तब तुम्हारी ऊर्जा दुनिया में जाकर निगेटिविटी को भस्म कर रही है। सूत्र समझो, यही सेवा है, इसको कहते हैं मनसा सेवा। बहुत बच्चे बैठते सकाश देने, मनसा सेवा करने, आत्मा देखते नहीं, कंबाइंड स्वरूप देखते नहीं, और कहते लाइट निकल रही। कहाँ से निकल रही भाई, लाइट कहाँ से निकल रही? कहते कि पूरे गोले पर सकाश जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? देने वाला कौन है? वो कहाँ है देने वाला? गोले पे लाइट जा रही, कहाँ से? भ्रमित हो तुम। एक सेकंड के लिए भी सोर्स भूला, मायावी लाइट गई। जहां से लाइट निकल रही है उसे कभी भूल नहीं सकते। इवन लाइट को भूल जाओ तो चलेगा एक बार, पर सोर्स को नहीं भूल सकते। सोर्स याद आने से लाइट अपने आप जागृत रहती है, फैलती रहती है। फैलाना नहीं पड़ता बच्चे। जिस इंटेंसिटी से तुम कंबाइंड स्वरूप में हो उतने दूर लाइट अपने आप जाती है, भेजनी नहीं पड़ती। सकाश की सेवा करनी नहीं पड़ती, वो हो जाती है जब तुम बाप के साथ कंबाइंड रहते हो। करना मूर्खता है मेरे हिसाब से, मूर्खता। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे, यहाँ कंबाइंड स्वरूप में रहने के बिगर तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है, वरना तुम बस संसारिक सब इकट्ठा करते जाओगे। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते इन सारी बातों की कि तुम कितना इकट्ठा कर रहे हो। समझ की बात है बच्चे। सोल कॉन्शियसनेस में कंबाइंड स्वरूप में रहो, तब तुम बाप के मददगार बनोगे। इसलिए बाप हमेशा कहता है, तुम जो आत्मा समझ के मुझे बाप को याद करते हो, यही तुम्हारी मदद है विश्व सेवा में। और क्या मदद कर सकते हो तुम? समझ की बात है सारी। पर वो स्वरूप होना चाहिए, स्वरूप में आना चाहिए बच्चे। देख संसार में रहकर तू क्या कर रहा है, तुझे पता है तेरे कितने खाते जमा हो रहे हैं? समझ की बात है बच्चों। बाप कभी कहता था ना बच्चों को, था अभी है नहीं, था कि नौकरी छोड़ो। बच्चे, तुम जो नौकरी कर रहे हो जिसकी, वो बॉस धन कमा के क्या कर रहा है तुम्हें पता है? वो कंपनी कैसे सेवा दे रही, कितनी सेवा दे रही तुम्हें पता है? हिस्सेदार तुम भी हो पाप के। तुम जो बिजनेस कर रहे हो अच्छा रहा है? क्या अच्छा रहा है बताओ इस संसार में? कुछ भी नहीं बच्चे। कौन सा बिजनेसमैन सुखी है? मौज में, खुशी में? एक भी नहीं। धन बहुत है उसके पास, खुशी नहीं बच्चों। समझ की बात है। कौन सा नौकरी करने वाला सुखी है? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब
पाप के संसार में पाप की ही बातें कर रहे हैं। बाप ने तो दादियों को स्कूल कॉलेज भी नहीं भेजा, नौकरी धंधा छोड़ो, स्कूल कॉलेज भी नहीं भेजा। विचार करो ऐसे क्यों? समझ की बात है सारी। करो नौकरी, समझ है सारी। तुम जिस परिवार की सेवा कर रहे हो जानते हो कौन है वहाँ पर। अभी तो कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ तो सब बंद हो चुका है। जो होगा मेरी प्रत्यक्षता के बाद होगा। जब तक मैं प्रत्यक्ष नहीं होता मैं किसी से नहीं मिलूंगा। बात समाप्त। इवन शरीर भी छोड़ दो, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुझे जब बुलाया तू आया नहीं। जैसे बहुतों के मैसेज आए, कॉल आए अनाउंसमेंट के बाद, तो अब तक सोया था क्या तू? तुझे पता नहीं था यहाँ बाप बैठा है? ये तो मैंने अनाउंसमेंट की, परम धाम जाने की अनाउंसमेंट भी नहीं होगी। डायरेक्ट महाकाल कहेगा चलो घर, तब क्या करोगे? अरे हमारा क्या होगा, हमने तो बाबा से मिलन भी नहीं मनाया, दृष्टि नहीं ली, ज्ञान नहीं लिया, ये कहोगे? परमधाम जाने के वक्त बड़े बड़े आशा में बैठे हैं, सभी बच्चे आशा में बैठे हैं। है टाइम, करेंगे आराम से। किसने कहा भाई समय है? तू तेरा गणित लगा रहा है। समझ की बात है। मैं तो 36 से कह रहा हूँ, टाइम है ही नहीं। तू टिकता 36 से? अगर मैं तुझे कहता ब्रह्मा बाप की जगह पर तू होता और तुझे कहता बच्चे नौकरी छोड़ता, बिजनेस बंद करता, परिवार छोड़ता। इसलिए सब नीच की औलाद है, कहते ब्रह्मा को ही पाठ क्यों। देख उसने क्या किया, तुझे करना आता है? वो बड़ा शौक है, अष्टरत्न बनना है, 108 में आना है। 2 कौड़ी की नौकरी नहीं छोड़ सकता, 2 कौड़ी का परिवार, जान अटकी है। और अष्टरत्न 108, 16,108, सतयुग में आना है 9 लाख 2 करोड़ में। वाह क्या ज्ञान है भाई, समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे चिंतन कर। अचानक होगा सब कुछ, बहुत अचानक होगा, और मुझे नहीं पता मैं कब प्रत्यक्ष हो जाऊंगा, मुझे नहीं पता। तेरी अगर जिद है समर्पित ना होने की, तो मेरी भी जिद है तुझसे ना मिलने की। बात खत्म हो गई, खत्म बात। अब बोल, जहां जाना है जा, कहीं और बाबा होगा तो उसके पास जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। या कोई आए या ना आए, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से, क्योंकि जिन्हें अपना कल्याण नहीं समझ में आता उनको समझाना नहीं होता बच्चों, बिल्कुल नहीं समझाना होता। समर्पण एक ही बार कहा जाता है। जिसे समझ में ना आए अब समझ जाओ, इसका उद्धार नहीं होगा। जो आपको कारण देता है समर्पण को लेकर, अब समझ जाना इसको अनंत कल्पों के फेरे में वापस भटकना है। ये कभी मुक्ति को नहीं पा सकेगा, इसको जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं मिल पाएगा। समझ है बच्चों? अभी तो खत्म हो गया है सब, अभी कोई मतलब भी नहीं बनता, सब समझ की बात है। अभी वहां के हिसाब से समर्पण होगा, मेरे पास नहीं, वहां उन बच्चों के पास, मेरे पास मेरा कोई संबंध ही नहीं, मुझसे मिलने भी नहीं आ सकते तुम। जितने बच्चे मिलकर गए ना, वो मिलने भी नहीं आ सकते, मेरे सम्मुख 1 सेकंड भी नहीं आ सकते। आप ध्यान में रखना बच्चों, और सभी को बता रहा हूँ, डायमंड हॉल की स्टेज पर मैं आपको पहचान भी नहीं दूंगा आप कौन हो, मैं नहीं जानता आप कौन हो। इन्हें मैं कहता हूँ आप कौन हो मैं नहीं जानता, तो तुम किस खेत की मूली हो बच्चे? बैठो भीड़ में, सुनो मुरली कायदे अनुसार, करो धारण, नहीं तो जाओ घर, कोई लेना देना नहीं है। समझ है? भगवान एक ही बार चांस देता है, फिर भी बार बार दिए मैंने, सभी को दिए, वेट किया, अभी ड्रामा हुआ, वाह ड्रामा वाह। अभी जैसे चाहे चलो, मुझे भी कोई परवाह नहीं है। समझ की बात है? अभी रो धो जो चाहे करो, मुझे कोई परवाह नहीं किसी की, क्योंकि मेरे वचनों की परवाह की तुमने नहीं ना, तो मैं तुम्हारे फीलिंग्स की परवाह क्यों करूं? बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों करूं भाई? समझ की बात है। श्रीमत की परवाह की नहीं ना, बात समाप्त हो गई। कारण दिए, श्रीमत को कारण
और अभी उसे लगता है बाप मेरी समस्या समझे, मेरे कारण समझे, मुझे थोड़ा समझे। नहीं बच्चे, मुझे समझना ही नहीं है। दुर्गति में गया तो भी चलेगा, मंजूर है मुझे, मुझे तुझे समझना ही नहीं है। जिसे श्रीमत समझ में नहीं आती वन टाइम में, उसे मुझे समझना ही नहीं है, उसे मैं जानता नहीं हूँ। समझ की बात है सारी। देख, विचार कर, कहाँ है तू, किस अवस्था में है तू, सब समझ है। देख, अपनी अवस्था में आ सकता है तो आत्मिक स्थिति में रहेगा, नेगेटिविटी प्रभाव नहीं डालेगी। बाबा की याद में रहेगा तो नेगेटिविटी को तो मुक्ति दिलाएगा। ध्यान में रखना सूत्र, बॉडी कॉन्शियसनेस में नेगेटिविटी प्रवेश होगी, आत्मिक स्थिति में न्यूट्रल अवस्था है, न नेगेटिविटी न पॉजिटिविटी, पर आत्मिक स्थिति में बाबा की याद पॉजिटिविटी फैलती जाएगी पूरी दुनिया में। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस और एनर्जी चेंज होती जाएगी। इसलिए बच्चे देख, विचार कर, तू उस अवस्था में कब आएगा। बहुत बच्चे कर्मों का ज्ञान सिखाते, 2 कौड़ी का ज्ञान है, जिसे आत्मिक स्थिति पता नहीं, उसे कर्मों का ज्ञान देकर उपयोग क्या है। कौन सा अच्छा कर्म करेगा वो। अच्छा कर्म एक ही आत्मिक स्थिति, अच्छे बोल एक ही है जो आत्मिक स्थिति से निकलते हैं, अच्छी दृष्टि एक ही है जो आत्मिक स्थिति से होती है। सिखाना है सारी दुनिया को तो आत्मिक स्थिति सिखाओ, बाकी अच्छा ज्ञान तो सभी सिखा रहे हैं। ऐसा कौन सा गुरु है जो मुझे बताओ इस संसार में जो बुरा ज्ञान सिखा रहा है। कोई नहीं सिखाता बच्चे। असुर भी एक दूसरे को अच्छा ही सिखा रहे हैं, बुरा यहाँ कोई नहीं सिखा रहा है। पर आत्मिक स्थिति कौन सिखा रहा है, कोई नहीं। आत्मिक स्थिति सीख और आत्मिक स्थिति सिखा। समझ की बात है, जो मुख्य है वो बता बच्चे, बाकी तू भटकता जाएगा। कर्मों का कितना ज्ञान देगा, कौन से कर्मों को तू ठीक करेगा बता। बहुत बच्चे वाइब्रेशंस का ज्ञान देते हैं, आत्मिक स्थिति का ही पता नहीं है कहाँ से बहुत अच्छे वाइब्रेशंस निकलेंगे। वाइब्रेशंस तो आत्मा से निकलते हैं ना, तो पहले उसको आत्मिक स्थिति में आने दो, फिर वाइब्रेशंस का ज्ञान दो बच्चों। समझ है, मुख्य ज्ञान को छोड़कर बाकी सब दिया जा रहा है, इसलिए ज्ञान रुक गया है, बल्कि पीछे भी आ गया है। मुख्य ज्ञान को देखो, मुख्य ज्ञान क्या है बाप का, पहला पाठ अंतिम पाठ, उसको सिखाओ, उसको पढ़ाओ। समझ है बच्चों, उसको छोड़ो नहीं कभी। कोई कहे आपको आपके यहाँ अच्छे कर्म सिखाए जाते, नहीं, अच्छे कर्म हम नहीं सिखाते। हम अच्छे कर्म जहाँ से जन्म देते हैं उस स्थिति को सिखाते हैं। वो एक बार स्थिति आ गई, अच्छे कर्म अपने आप होते हैं, बोल अपने आप निकलते हैं, दृष्टि संकल्प वृत्ति अपने आप होती है। एक स्थिति बनाने से अगर 5 ठीक होते, कर्म बोल दृष्टि संकल्प और वृत्ति, तो क्यों ना उसी पर जोर दे। कर्म का ज्ञान दिया तो कर्म ठीक होंगे, बोल का क्या, बोल का ज्ञान दिया तो बोल ठीक होंगे, दृष्टि का क्या। इससे अच्छा उसका ज्ञान दो जिससे सब ठीक होता है, वो है आत्मिक स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस। समझ की बात है बच्चों सारी, उसमें आओ और किसी को देना है तो वही ज्ञान देना है, उसके बिगर कोई ज्ञान नहीं देना है। बहुत बच्चे आते सवाल पूछेंगे यहाँ वहाँ का, नहीं, पहले आप आत्मिक स्थिति में आ जाओ फिर हम बात करते हैं। बिना आत्मिक स्थिति से बात नहीं होती। हमारे बाबा ने सिखाया है जो आत्मिक स्थिति में नहीं है उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है, और बच्चे जो आत्मिक स्थिति में है वो कभी सवाल पूछेगा ही नहीं। अभी खत्म हो गया ज्ञान, आत्मिक स्थिति वाले को सवाल उठेगा नहीं, और आत्मिक स्थिति में कोई है नहीं तो ज्ञान देना नहीं, क्योंकि आत्मिक स्थिति में है नहीं। समझ है बच्चों, सारा खेल उस अवस्था पर है, बाकी सब भटकन है। उस भटकन को छोड़ो और उस दिव्य अवस्था में बैठ जाओ।
वरना सब व्यर्थ चला जाएगा बच्चों। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। पवित्र बनना मना क्या है बच्चे? आत्मिक स्थिति में आना, और पवित्र बनाना मना आत्मिक स्थिति में लाना। और कोई पवित्रता नहीं, वो 2 कौड़ी के शरीर संबंध की पवित्रता क्या सिखानी है? समझ की बात है, 2 कौड़ी की है मेरे हिसाब से, समझ की बात है। उसका बहुत ज्यादा ढिंडोरा हो गया है, बहुत ज्यादा। समझ है बच्चों सारी? क्या देवताओं का शरीर मनुष्यों के शरीर की तरह होता है? बाप का सवाल है। क्या देवताओं के शरीरों में 3 नाड़ियां होती है, 7 चक्र होते हैं, 5 कोश होते हैं, सूक्ष्म नाड़ियां होती है? देवताओं के शरीरों की रचना मनुष्यों के शरीर के जैसी है? समझ है? तो देवता कौन बनने वाला है? समझ है बच्चे? बाप क्या कहता है? कलयुग का कुछ भी सतयुग में नहीं होता, तो ये मनुष्य शरीर की डिजाइन भी होगी क्या वहां पर? समझ है बच्चे? मैं नहीं बताऊंगा फिलहाल वहां की डिजाइन कैसी है, पर मैं इतना ही बताऊंगा ये फालतू डिजाइन वहां पर नहीं है। जिस डिजाइन को लेकर तुम बड़ा नाज करते हो, वाह क्या सुंदर है। समझ है बच्चे? जरा होश में आ जाओ, ये सब वहां नहीं होता। इसलिए मुख्य जो बात है उस पर ध्यान दो। पूरा पूरा आत्मिक स्थिति, यही सच्ची पवित्रता है। स्वयं आत्मिक स्थिति में आकर दूसरों को आत्मिक स्थिति में लाना, यही सच्ची पवित्रता है बच्चे। समझ की बात है? इसलिए उस पर जोर दो। सभी बच्चे काम विकार को लेकर परेशान हैं। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करके देखो और मुझे उत्तर बताओ क्या होता है इस विकार को लेकर। समझ है भाई? काम की फीलिंग आए ना, 1 सेकंड के लिए आत्मा देखो और बताओ क्या होता है। नहीं जला सेकंड में काम ना, तो हार गया मैं। क्रोध आए ना, 1 सेकंड के लिए आत्मा देखो, बस लाइट क्रोध को भी जला देगी आत्मा की लाइट। लोभ मोह अहंकार आए ना, बस 1 सेकंड इनफ है, इनफ है। सामने कोई कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी है ना, 1 सेकंड आत्मिक स्थिति में खड़ा रहो, देखो क्या होता है। तुमने समझा कब है इसकी पावर को आत्मिक स्थिति के? बस बकवास बातें करते रहते हो और जो मुख्य ज्ञान है उसे समझने के लिए राजी नहीं हो, और कहते हो इससे परेशान, उससे परेशान, काम से परेशान, क्रोध से परेशान, लोभ मोह अहंकार से परेशान। अरे भाई वो देह के संस्कार है, आत्मा के नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये देह के संस्कार है, आत्मा के नहीं है। आत्मा में कहीं है क्या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार? समझ है भाई? जरा होश में आओ। इसलिए पवित्र बनना मना आत्मिक स्थिति में आना, और पवित्र बनाना मना उनको आत्मिक स्थिति में लाना। यही है पवित्रता। पवित्रता आत्मा से ही शुरू होती है और आत्मा तक ही पूरी होती है। परम पवित्र तो परमात्मा है स्वयं बाप। समझ है बच्चे? पवित्रता देह से संबंधित नहीं है, ध्यान में रखना। देह का और पवित्रता का कोई संबंध नहीं है यहाँ पर। हाँ, जो नियम है वो पालन करना है, जो बाप ने दिया है ब्रह्मचर्य व्रत का, पर उसको पवित्रता मत कहो। पवित्रता के नाम से उसका ढिंढोरा मत पीटो। वो पवित्रता नहीं, वो ब्रह्मचर्य व्रत है। तुम क्या बकवास बात करोगे? वो छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल के पालन करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो। समझ है? इसलिए बच्चे आत्मिक स्थिति में आओ। आत्मा ही पवित्र है और कोई पवित्रता नहीं इस संसार में। ध्यान दो, बाकी सब अपवित्रता है। स्थूल जो भी है सब अपवित्रता है। इसलिए होश में आओ और आत्मिक स्थिति में सदा रहने की प्रतिज्ञा करो बच्चे।
सदा आत्मिक स्थिति, उस कॉन्शियसनेस में सदा रहो। जरा भी कॉन्शियसनेस ना बदले, देह भान जरा भी ना आए, संभल कर रहना बच्चे। बाकी बच्चों ड्रामा फिर बाप को नहीं कहना अंत में। देखो बच्चे, दिन के घंटे कितने हैं? 24। 12 घंटे से ऊपर जब तुम्हारी आत्मिक स्थिति जाएगी तब तुम बच पाओगे, वरना तुम्हारा ड्रामा होगा। मैं जिम्मेवार नहीं हूं उस बात के लिए, मैंने साफ कह दिया। सदगति को पाना है तो सदा की आत्मिक स्थिति, पर बस बचने की बात मैं बता रहा हूं। बचना है 12 घंटे से ऊपर। बचना माना मैं स्थूल बात नहीं कर रहा हूं। माया से मार नहीं खानी है, गिरना नहीं है और सदा सेफ रहना है, तो एक ही उपाय है, 12 घंटे से ऊपर आत्मिक स्थिति। बाप कारण नहीं जानना चाहता, बाकी मर्जी तुम्हारी। बहुतों को लगता है ऐसे बाबा हमारा है, मेरा बाबा कहाँ, बाबा बचाएगा। बच्चे ध्यान में रखना, मैं मदद आत्मा को करता हूँ। कोई बच्चा नीचे से कहता है मेरा बाबा, मैं देखता हूँ उसमें आत्मा दिख रही, नहीं दिख रही, उसी को नहीं दिख रही तो मुझे भी नहीं दिख रही, मैं नहीं आता मदद के लिए। खत्म हो गई बात। अंत समय में बच्चे कहेंगे मेरा बाबा, मेरा बाबा। मैं देखूंगा किसमें आत्मा दिख रही, जिसमें आत्मा दिख रही है उसको मैं बचाऊंगा। बाकी जिसमें आत्मा ही नहीं दिख रही, न उसको दिख रही, क्योंकि जो तुझे दिखेगा वही मुझे दिखेगा। ऐसे नहीं कि मैं देख सकता हूं, नहीं, जो तू देखेगा वही मैं देख पाऊंगा। मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूं। तुझे अगर तेरी आत्मा दिखी और आत्मा से तूने कहा मेरा बाबा, तो मैं तुझे बचाऊंगा, वरना नहीं। पहले से बता रहा हूं मैं। फिर एंड में नहीं कहना कि बाबा आप ही ने कहा था मेरा बाबा कहो, और बाप मदद के लिए बंधा हुआ है। किसके लिए? आत्मिक स्थिति वाले के लिए मदद के लिए बंधा हुआ है, देहभान वाले के लिए नहीं भाई। देहभान वाले के लिए कैसे मदद के लिए मैं बंध जाऊं? बॉडी कॉन्शियसनेस वाले के लिए। इसलिए बच्चे होश में आओ, गफलत नहीं करो, पछताना पड़ेगा। आत्मिक स्थिति में आओ। बहुतों को मजा आ रहा है, जाने दो, वो तो बाबा बना देगा आत्मिक स्थिति, वो तो हो जाएगी अंत समय में, कर देंगे आराम से, करो आराम से, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हो गई तो मुबारक हो। समझ है, बिना आत्मिक स्थिति के दुर्गति निश्चित है बच्चे, और कोई उपाय ही नहीं है। बहुत बच्चे एक दूसरे को आत्मिक स्थिति का ज्ञान सिखाते हैं। बच्चे तू स्वयं है क्या? इसलिए बच्चे जब तक तू स्वयं आत्मिक स्थिति में नहीं आया है, आत्मा का ज्ञान सपने में भी नहीं देना है। अगर दिया तो जो आत्मिक स्थिति बन रही वो भी चली जाएगी, क्योंकि उस अवस्था को पाने से पहले तूने ऊर्जा को खो दिया। अभी तेरी उस ऊर्जा से वो आत्मिक स्थिति में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए पूर्ण आत्मिक स्थिति में आने बिगर कभी किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं देना है, कभी नहीं देना है। ध्यान में रखना। बहुत बच्चे स्वमान सिखाते ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, अपने घर परिवार में बच्चों को सिखाते हैं, बड़ों को सिखाते हैं। तेरा स्वमान सदा के लिए गया, क्योंकि तू उस स्वमान के स्वरूप में नहीं आया है और तू उसको सिखा रहा है। सदा का स्वरूप, ऐसे नहीं कि टेम्पररी स्वरूप में आया और तू सिखा सकता है। तुझे परमानेंट संस्कार धारण करना पड़ेगा उस स्वमान का, उसके बाद तू उस स्वमान को किसी को बता सकता है। और अगर उससे पहले बताया, चैलेंज करता हूँ, अंत तक वो स्वमान के स्वरूप में तू कभी नहीं आ पाएगा। चैलेंज करता हूँ मैं तुझे, इम्पॉसिबल है, क्योंकि तूने उसका अपमान कर दिया। समझ है बच्चे? भक्ति में भी ऐसे चलता है। किसी गुरु ने किसी शिष्य को मंत्र दिया है, उस शिष्य का मंत्र सिद्ध नहीं हुआ और उसने ऐसे ही अपने दूसरे साथी सहयोगियों को बताया आश्रम के कि हाँ गुरु ने ये मंत्र बताया है करने के लिए, इसका कभी सिद्ध नहीं होगा, इसका चला गया अभी।
इसलिए जब तक ज्ञान के स्वरूप नहीं बनते, ज्ञान नहीं दिया जाता। अगर ज्ञान दिया तो चला जाएगा। इसलिए बाप कहता है ज्ञान देने के लिए श्रीमत लेनी पड़ती है, क्योंकि तुझे पता नहीं ना तू स्वरूप में है या नहीं है। और अगर तू स्वरूप में है तो बिना श्रीमत के ज्ञान देगा ही नहीं। अगर तू आत्मिक स्थिति में है तो बाप को पूछे बिना तू ज्ञान की सेवा करेगा ही नहीं। समझ की बात है बच्चे, इसलिए होश में आओ, वरना सब खो जाएगा। अब देखना अंत में बड़े बड़े ज्ञानी हक्का बक्का रहेंगे, हैरान हो जाएंगे एकदम, ये क्या हो गया, हमारे हाथ में कटोरा आ गया, दास दासी बन गए नौकर चाकर के भी। क्योंकि बच्चे श्रीमत नहीं ली, श्रीमत नहीं समझी, दुर्गति को पा लिए। ड्रामा बच्चे संभल कर रहना, अपने भ्रम में नहीं चलना। बहुत बच्चों की दुर्गति निश्चित है बच्चों, लिख के लेना बाप से, क्योंकि मनमत पर चलने वाले हैं। श्रीमत इन्हें समझ में नहीं आती, इसलिए दुर्गति निश्चित है। अभी तेरा राज है बच्चे, तू मजा कर, जैसे चाहे जितनी चाहे मजा कर, पर तैयार रह 4900 साल के लिए दुख दर्द भुगतने के लिए तैयार रहे बच्चे। समझ है बच्चों, हिसाब तो होकर रहता है। यहाँ कौन क्या कर सकता है और क्या छिपेगा ड्रामा से? दूसरों से छिपा सकता है बच्चे, ड्रामा से छिपा सकता है तू? नहीं छिपा सकता। न्याय तो होकर ही रहेगा बच्चे। तूने जो किया है वो तुझे भुगतना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं बच्चे। ऐसे नहीं होता यहाँ पर कि कुछ बुरा किया है तो उसके बदले में अच्छा किया तो वो डिलीट हो जाएगा। नहीं बच्चे, अच्छे का अच्छा फल मिलेगा, बुरे का बुरा फल मिलेगा। ये कर्म क्षेत्र है, जो करोगे उसका फल मिलेगा, बाकी तेरी मर्जी। कोई नहीं छूट सकता बच्चे, यहाँ कोई नहीं छूटेगा, कर्म क्षेत्र है। और जब तक तेरे पास पावर है, तुझे लगता है तू कर सकता, हाँ जी बच्चे कर, तेरे पास पावर है तू कर। एक दिन पावर खत्म होगी। कौन रहा है? बड़े बड़े सिकंदर आके चले गए भाई, महाज्ञानी महापंडित रावण भी गए, कंस हिरण्यकश्यपु भस्मासुर भी गए, दुर्योधन भी गए। तू किस खेत की मूली है भाई? कलयुग में बैठा है, तुझे क्या लगता है तू टिक पाएगा? समझ है बच्चे, इसलिए यहाँ विकर्म नहीं कर। भले तेरे पास कुछ भी हो, गलत कर्म नहीं कर, अच्छे कर्म कर। समझ की बात है। इसलिए जब कोई बड़ा बनता है ना, राजा बनता है, बहुत जवाबदारी होती है, क्योंकि राजा का एक डिसीजन उसका भी और सबका सर्वनाश कर सकता है, तो सबका और उसका भी कल्याण कर सकता है। एक डिसीजन। राजा बनना कोई खाने की बात नहीं होती बच्चे, संभल कर रहना पड़ता है। एक डिसीजन पर सारा खेल है, सारा खेल। इसलिए बच्चे यहाँ गफलत नहीं की जाती, यहाँ जो करेगा सो पाएगा। बहुत बच्चे हैं ज्ञान में चलने वाले, घर के मुखिया है, इन्हें अकल नहीं है। कमाते तुम हो, नौकरी तुम करते हो, बिजनेस तुम्हारा है, ज्ञान में लाना नहीं होता परिवार को। ज्ञान में नहीं चले, ज्ञान में नहीं चले खाना नहीं मिलेगा। मेरा धन है, जो करना है करो, चलो निकलो इस घर से बाहर। ज्ञान में नहीं चलना है, घर से बाहर, आउट। कैसे नहीं ज्ञान में चलेंगे? किसकी हिम्मत है ज्ञान में ना चलने की? पर अधिकार लेना आना चाहिए कल्याण का। दूसरों का कल्याण करना है ना, तो अधिकार भी लेना पड़ता है। समझ की बात है। और कोई तो ऐसे हैं, उनके शब्दों में आकर खुद का भी कल्याण कर रहे हैं, बल्कि उनका कल्याण करना चाहिए अपने पावर से, तो तू उनकी पावर से अपना भी कल्याण कर रहा है। कैसी माया है, समझ है बच्चों? क्या हिम्मत है समर्पित ना होने की? समर्पित नहीं हुए एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। चलो घर से बाहर निकलो, जाओ,
समर्पित नहीं होना है ना, जाओ जाओ अपना अपना करो। ब्रह्मा ने कैसे निकाल दिया? तुझे निकालना नहीं होता, मुंह में अटका है ना। जान जो अटकी है तोते में, इसकी समझ है। देख बच्चे, कल्याण बहुतों का कर सकता है, बस अकल चाहिए करने की। अकल होती है ना तो सब हो जाता है। अकल माना श्रीमत मिलती है ना तो सब हो जाता है बरोबर। समझ की बात है। इसलिए बच्चों, हिसाब होकर रहेगा, संभल कर रहना सभी बच्चे। हिसाब से कोई चूक नहीं सकता। एक उदाहरण बताओ मुझे पूरे हिस्ट्री में से, जिसको हिसाब में से परमात्मा ने माफ कर दिया है। ड्रामा ने माफ कर दिया, कर्मों ने, भाग्य ने माफ कर दिया। कोई नहीं छूट सकता बच्चे। जो करेगा सो पाएगा। इसलिए अपने करने पर ध्यान रखना। अच्छा कर भला तो हो भला। संभल कर रहना भाई, संभल कर रहना। बाकी ड्रामा होगा वरना। बहुतों को लगता है कुछ भी करो सब चल जाता है। हाँ बच्चे, और जब ड्रामा का सब चलेगा तब भी एक्सेप्ट करना, सब चल जाता है। समझ है। श्रीमत छोड़ के कुछ किया ड्रामा। प्रश्न है, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम बाला कैसे होगा? उत्तर है, ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तब तो, ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आपे ही करने के लिए तैयार हो जाए। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आपे ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम बाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। समझ की बात है बच्चों ये सारी। इसलिए देखो बच्चे, ज्ञान के साथ योग बल चाहिए। योग बल माना और कुछ नहीं, मैं और मेरा बाबा कंबाइंड। अगर कंबाइंड स्वरूप में हो, तुम किसी से बात करते हो, अच्छा होना ही होना है, क्योंकि तुम और बाबा हो। समझ की बात, अच्छा होना ही होना है। देख बच्चे, विचार कर, सदा कंबाइंड स्वरूप में रहता है। मैंने कहा ना अभी, आत्मिक स्थिति गई कि विकर्म जमा हो रहे। कुछ भी ना बोल, तू देख तो रहा है अपने घर की दीवारें, जमा हो रहा है, दुनिया से सब आ रहा है। आत्मिक स्थिति गई कि बॉडी कॉन्शियसनेस में सब आएगा। संभल कर रहना, बाकी मर्जी तेरी। इसलिए बहुतों के पास आत्मिक स्थिति ना होने के कारण जीवन दुखमय है। उनका दुखी जीवन का राज आत्मिक स्थिति ना होना। सुखी जीवन वो तो बाप की याद से हो जाती, पर न दुख न सुख आत्मिक स्थिति में, न्यूट्रल अवस्था, और उसमें ही योग करना है। न्यूट्रल अवस्था में, जिसको बाप कहता है सुख दुख से परे, न्यूट्रल अवस्था। इसलिए बच्चे देख, योग में रहकर करेगा बहुत कुछ पाएगा। बाकी मर्जी तेरी, जो अच्छा लगे कर तू। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं, क्योंकि अभी नज़दीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज़ होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले भी यह प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था, जिसको बहुत नाम दिए हैं। यह है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। यह भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इनको
कहा जाता है अनादि पर्व, वह भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो यह पर्व आदि होते ही नहीं, यह होते हैं यहाँ। बच्चे, किसी साल बाप कोई त्योहार ना मनाए, चल सकते हो? आप तो चलेंगे, क्योंकि बाप चलता ही ऐसे, नहीं मनाता, क्योंकि स्थूल में जाना ही नहीं हमें। सूक्ष्म त्योहार मनाना है, जो मनाना है। बाकी बच्चे चल सकते हैं क्या बिना त्योहार के? दिवाली में कोई दिया नहीं जलाना है, क्यों खर्चा कर रहे हो? दिया जलाना ही ना, तो पहले अपने अंदर का जलाओ और फिर चाहे तो जितने चाहे दिए लगाओ, जितने चाहे दिए लगाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर अपने अंदर का दिया नहीं जला है तो कैसे बाहरी दिया जला सकता है? लज्जा नहीं आती? तू आत्मिक स्थिति में नहीं आया है, तू राखी कैसे बांध सकता है किसी को? समझ की बात है। वो 2 सेकंड की आत्मिक स्थिति, उस समय तू राखी बांध रहा है, 2 कौड़ी की है वो। सदा की आत्मिक स्थिति, सदा की है तेरी, विचार कर। समझ की बात है, समझदार बनो बच्चों। और यही होता है, पता है आपको? किसी को पता नहीं है। लास्ट टाइम भी शायद बाप ने आप बच्चों को बताया होगा, बहुत लंबे समय पहले, कि जब भी आप तपस्वी, जो भी बाबा के योगी बच्चे हैं, ज्ञानी योगी, वो किसी को राखी बांधते हैं तो अपनी शक्ति उनको चली जाती है। बताया था, क्योंकि वो शक्ति लेने आए बस। तुम्हें पता नहीं बच्चों, सभी बच्चों को बाप बताना चाहता है, तुम तपस्वी हो ना, योगी हो ना, जैसी भी जितनी भी तपस्या करते हो, लेकिन जिनको राखी बांध रहे हो उनसे तो ज्यादा है तपस्या तुम्हारी, तो तुम्हारी शक्ति उन्हें चली जाती है और उनकी अशुद्धि तुम्हारे अंदर आती है। इसलिए जीवन नरक बन जाती है। आत्मिक स्थिति में हो और सामने अगर आत्मिक स्थिति वाला है तो ये बाहरी रूप का त्योहार मना सकते हो, वरना नहीं मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। समझ है? अभी आप मुझे बताओ, उस हाथ को राखी बांधी है टीचर ने, राखी बांधकर कोई गया संसार में और उसी हाथ से पाप कर रहा है, टीचर की कॉर्ड है वहां पर। जो पाप कर रहा है उसमें से 1% टीचर को भी मिलेगा, क्योंकि टीचर भी साक्षी है वहां पर। राखी के साथ उसी हाथ से पाप हो रहे हैं। समझ की बात है। इसलिए ये सब बाप से समझना पड़ता है, बैठकर समझना पड़ता है, वरना बच्चों पाप ही जमा होगा। मैं तो ये सब बंद करवा दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चों के ऊपर पाप क्यों आए, पाप क्यों जमा करें? और तो और बच्चे यहाँ वहाँ चले जाते राखी बांधने, नहीं जाना चाहिए। बच्चे इतने वर्षों से जा रहे हो, आ रहे कोई ज्ञान में, तो क्यों जा रहे हो? बंद कर दो जाना। समझ की बात है। कितना लाचार होना है उनके आगे। होंगे बड़े कोई लोग दुनियावी रूप से, पर तुम उनसे भी बड़े हो, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हो। समझ में नहीं आता क्यों लाचारी कर रहे हो? पूछो उन्हें। कोई राखी बांधने आता है तो ज्ञान में चलोगे सदा के लिए? बोलो, चलोगे तो बांधते। 7 डेज कोर्स करोगे, रेगुलर मुरली में आओगे, आओगे तो बोलो, इस परिवार का हिस्सा बनोगे तो बोलो। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चों, गफलत नहीं करो। और यही होता है बच्चों, ये जो टीचर्स होते हैं, योगी है, अपने रूटीन में चलते, अमृत वेला करते, नुमा शाम करते, मुरली करते, सेवा करते, उनके पास सेवा का बल है। इनसे दुनियावी लोग आके राखी बंधवा के चले जाते, और देखना आप, उनका जीवन सुखी है और टीचर्स दुखी है। क्यों?
क्योंकि उनकी सबकी अशुद्धि टीचर्स के पास है और टीचर्स का योग बल वो लेके गए हैं और उससे वो मौज कर रहे दुनिया में। समझ है? ऋषि मुनि ऐसे किसी को धागा नहीं बांधते, ब्राह्मण भी नहीं बांधता लौकिक, क्योंकि उसको पता है धागा बांधना कोई खाने की बात है क्या। ब्राह्मण की खुद की शक्ति चली जाती है उस धागे में, इसलिए ब्राह्मण किसी को भी धागा नहीं बांधेगा इस संसार में। अब जाओ ब्राह्मण के पास और कहो एक धागा बांधो, नहीं बांधेगा वो कहेगा नहीं बांध सकते हम, क्योंकि उनके पास मंत्रों की शक्ति है, पाठ स्तुति की शक्ति है उनके पास देवताओं की, उसको चली जाएगी। और ध्यान में रखना बच्चे, एक धागा बांध कर भी एक ट्रांजैक्शन होता है शुद्ध अशुद्ध का। ऐसे नहीं होता कि लेन देन नहीं होती, ये सूक्ष्म लेन देन है। इसलिए बाबा के हिसाब से जो आत्मिक स्थिति में है उन्हीं को, जो आत्मिक स्थिति में है उन्हीं के प्रति करना चाहिए, वरना ये सब धंधा नहीं करना चाहिए। पाप लगेगा, पाप चढ़ेगा, अशुद्धि बहुत जमा होगी। यही अशुद्धि कारण है बच्चों के दुख का, और कुछ भी नहीं है। बच्चों के दुख का एक ही कारण है, वरना परमात्मा के बच्चे कभी दुखी नहीं रह सकते, कभी नहीं। समझ की बात है, समझदार बनो बच्चों, तुम बड़े हो इस संसार में और यहाँ के छोटे मोटे लोग आते हैं और तुम उनके आगे कैसे चलते हो। तुम परमात्मा की संतान हो ना, योगी हो ना। मैं नहीं कहता कि वो झुके, पर तुम भी क्यों झुक रहे हो। झुकाना तो बाप ने किसी को नहीं सिखाया, प्यार करना ही सिखाया है ना। तो आत्मा समझ के आत्मिक रूहानी प्यार करो, बिना शब्द का, बिना दृष्टि का। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। इसलिए गफलत नहीं करो। बाकी तुम्हारे अपने संस्कार है, जो चाहे करना है करो। बाप सबके लिए शिक्षाएं देता है, सुनने वाले जिनको जो ठीक लगे करे, जिनको नहीं अच्छा लगता ना करे। जिंदगी भर जो करते आए करते रहे और दुख पाए, मेरा कुछ नहीं जाता भाई, मर्जी तुम्हारी। समझ की बात है, इसलिए होश में आओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम दीदी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। बच्चे तब तक जांच नहीं होगी जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आते, क्योंकि आत्मिक स्थिति में आने के बाद ही पता लगेगा अंदर गुण है या अवगुण है। और एक बार आत्मिक स्थिति में आकर बस जांच भी की और आत्मिक स्थिति में आत्मा को पता चला यह अवगुण है, उसी क्षण चला जाता है। ये आत्मा की ताकत है, वो अवगुण उसी क्षण चला जाता है। हाँ, सद्गुण बाप की याद से भरने पड़ते हैं, पर अवगुण आत्मिक स्थिति में आकर पता भी हो गया ये अवगुण है, तत्क्षण समाप्त। बस आत्मिक स्थिति में चेकिंग करनी होती है, जांच करनी होती है, तो चला जाता है। शरीर को देखते हुए न देख, आत्मा निश्चय कर, आत्मा से बात करनी है। देखो बच्चे, शरीर को देखते हुए न देख, आत्मा निश्चय कर, आत्मा से बात करनी है। अभी कहा ना, शरीर को देखना ही नहीं है बच्चे, अपने को सितारा समझ कंबाइंड स्वरूप में, उसके अंदर भी भले वो याद में नहीं है, पर तू वहां देख, वो कंबाइंड स्वरूप में बाप तो दिखेगा। बाप दिख रहा है तो बच्चा भी दिखेगा बाप का, और उससे बात कर। जब भी किसी को कुछ कहते हो, भ्रकुटी में आत्मा देखनी है,
अंदर आत्मा इमेजिन करनी है और उस सितारे से कम्युनिकेशन करना है। तुम बच्चे चेहरे से कहाँ कम्युनिकेशन कर रहे हो, आंखों में कहाँ देख रहे हो, बकवास बातें सारी। आत्मा को देखो, भ्रकुटी में देखो, आंखों से इस हल्के से ऊपर लेवल में, हल्के से, समझ की बात है। इसलिए होश में आओ बच्चे, जागरूक हो जाओ। शरीर को देखना नहीं बच्चे, शरीर को देखोगे तो गफलत होगी बहुत ज्यादा, फिर फंस जाओगे। आत्मा देखो, बस आत्मा देखो, आनंद ही आनंद आएगा। 2 नंबर, योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। समझे बच्चे? योग बल कौन सा काम हो जाए? अपना योग बल यहाँ किसी भी काम के अर्थ खर्च नहीं करना बच्चे, वरना जमा करोगे, कमाया और खाया शून्य हो जाएगा। अगर इस यात्रा पर चल रहे हो बच्चे, इस यात्रा का एक नियम समझो, ध्यान में दो, ध्यान में रखो इस नियम को, पूरा पूरा ध्यान में रखो। जब ये यात्रा तुमने स्टार्ट की है, कितने भी दुख के पहाड़ गिरे, संकल्प नहीं उठाना है अच्छाई का, बाहरी अच्छाई का। वो कहते हैं ना कि जीसस क्राइस्ट 40 दिन या 41 दिन कुछ कही थे, माया आती थी, रोटी व्यवस्था ये वो नहीं, भूखे रहेंगे पर अपना योग बल खर्च नहीं करेंगे। इस यात्रा का एक नियम है बच्चे, ध्यान में रखना। जैसे उस स्थूल यात्रा का एक नियम होता है, किसी को पता नहीं, जैसे यात्रा स्टार्ट होती है संकल्प नहीं रखा जाता। अगर संकल्प रखा कोई भी तो यात्रा खंडित हो जाती है। ध्यान में रखना इस बात को। चलते चलते बहुत संकल्प आते, यहाँ जरा रुकते 5 मिनट, ये अच्छा गार्डन दिख रहा है, यात्रा समाप्त हो गई। यात्रा पे है ना तू, ऐसे कैसे रुक गया? चलो जरा अभी थोड़ी भूख लगी है इसके पास लाया हुआ, फिर भी बाजू में कोई अच्छी दुकान दिखी, उस यात्रा की बात कर रहे हैं, तुरंत कहेंगे चलो जरा समोसे खाते दो। खंडित हो गई यात्रा, अभी तेरा जाने से मतलब ही नहीं, यात्रा करने का कोई उपयोग ही नहीं, क्योंकि जिसके प्रति यात्रा हो रही थी उससे ध्यान भटक गया। उसी प्रकार यहाँ चलते कुछ भी हो जाए, कितने भी दुख दर्द आए, यात्रा चालू रखनी है। दुख दर्द मिटे ये संकल्प नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बच्चे माया दुख दर्द लाएगी। दुख दर्द किसके जीवन में आते पता है? जिसका योग बल जमा होने लगता है। ध्यान में रखना इस बात को। शारीरिक कष्ट आएंगे, मानसिक दर्द आएंगे, दुख आएंगे, आर्थिक समस्याएं आएंगी, पारिवारिक समस्याएं आएंगी, सामाजिक समस्याएं आएंगी। किसके जीवन में? संत पता है ना, सब आया, सेम बात है, क्योंकि योग बल जमा होता गया। पर गलती से भी ये ठीक हो जाए, संकल्प नहीं उठा, बीमारी आई शरीर की, दवाई कर, पर बीमारी ठीक करने के लिए आत्मिक अवस्था में बाबा को संकल्प नहीं रख, न देहभान में संकल्प उठा। माया यही चाहती है, तू जमा कर, मैं खर्च करती जाऊं। खर्च करने के उसके उपाय है कष्ट, तेरे जीवन में कष्ट लाए और तू संकल्प उठाएगा। कष्ट ध्यान में रखना बच्चे, वापस कहता हूं इस बात को, लास्ट टाइम भी कहा था मैंने, यहाँ के कष्ट तेरे कर्मों अनुसार आएंगे, ध्यान में रखना। पर वहां माया खड़ी है, माया खड़ी है जो समाधान देती है। यहाँ के किसी भी कष्ट का समाधान परमात्मा नहीं देता, क्योंकि उसकी दुनिया नहीं है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब मुझे बताओ, कितना भी बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, और दुनिया का टॉप सर्जन आया, वो उस हॉस्पिटल का डॉक्टर नहीं है, उसको अथॉरिटी है किसी को ठीक करने की? उसको एज ए गेस्ट करके स्वीकार कर सकते हैं,
पर वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता वहां पर। बाप टॉप सर्जन है और हॉस्पिटल माया का है। इसलिए जैसे तुम संकल्प उठाते हो ये सिर दर्द ठीक हो जाए, थोड़े समय में ठीक होता है। कैसे हुआ? हाँ, दवाई लो, ये लो, वो लो, बात निराली है, पर तुमने बाबा को कहा ना, बाबा ये सिर दर्द ठीक करो, संकल्प नहीं कट कर रहे। बाबा तो नहीं करता ये सब। बाबा तो बताता है मेरी दुनिया है नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो सिर दर्द को ठीक करने जितना योग बल माया को गया, और माया ने तेरा सिर दर्द ठीक किया, क्योंकि तन भी माया का है, दुनिया भी माया की है। इसलिए यहाँ कभी संकल्प नहीं उठाना होता। इवन बच्चों, जो बच्चे कहते थे ना बाबा ने मेरा टिकट कंफर्म कराया, माया ने कराया, मैं नहीं करता। मैं यहाँ सिर्फ ज्ञान देता हूँ, सिर्फ ज्ञान। कोई कोई कहते हैं ना हमें कोई तो साक्षात्कार हो जाए, माया कराती है। बाप ने साफ कहा है मैं यहाँ ज्ञान के अलावा कुछ नहीं बताता, मैं अनुभूति भी नहीं कराता, सब माया कराती है। और उसके बदले में तुम्हारा योग बल माया को चला जाता है। इसलिए देखना उस साक्षात्कार के बाद जो स्थिति ऊपर उठनी चाहिए ना, नीचे गिर जाती है। क्यों? क्योंकि साक्षात्कार को बहुत योग बल लगता है, वो माया के पास चला गया। इस प्रकार से संकल्प उठाते हो, वो है इच्छा, जिसको बाप कहता है इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छा समझ की बात है बच्चे, संभल कर रहना। माया की टेरिटरी है, यहाँ का खेल तुझे पता नहीं है। यहाँ तूने कोई भी इच्छा रखी, माया हाजिर है सदा तेरे इर्द गिर्द तुरंत, और कहता है अरे अभी मेरे मन में आया ये खाऊं, ये कैसे बन गया? माया ने बनवा दिया। तेरे मन में आया ये खाऊं, माया ने तेरा योग बल लिया, और जो कोई है उसको पकड़ा, उसके बुद्धि में तेरा संकल्प डाला। उसको क्या लगता है? ऐसे लगता है इन्हें ये पसंद है, हम ये बना देते हैं। माया ने डाला है, उसका भी योग बल लिया, तेरा भी लिया, और तुझे क्या मिला? 2 कौड़ी का पदार्थ। और उसके बाद देखना वो भी खाली, ये भी खाली। इसलिए यहाँ चुप, एकदम इच्छा मात्रम अविद्या। उसको क्या लगता है? हमें प्यार है उनसे, उनके लिए कुछ बनाते हैं। माया ने संकल्प डाला है। यहाँ तेरे दिमाग में हर संकल्प माया डालती है, संभल कर रहना बच्चे। इसलिए श्रीमत, ये करूँ वो करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, ये सब माया डालती है, और तू वो करता जाता है पर मत, और फिर अकल्याण ही तो होगा। इसलिए बच्चे योग बल को खर्च मत कर। योग बल अगर तेरे पास जमा होता ना, बाबा के हिसाब से, बाबा के हिसाब से 1 मास कुछ भी हो जाए, कोई भी अगर संकल्प ना उठाए ना, तो समर्पित हो सकता है, इतना योग बल जमा हो जाएगा। पर बच्चे बहुत खतरनाक खेल है। 1 मास में माया तेरे लौकिक परिवार को भी ड्रामा कर देगी, फिर भी संकल्प नहीं उठाना है। कुछ भी हो सकता है, वो संकल्प उठाने पर मजबूर करती है, यहां तक परीक्षा लेती है। संभल कर रहना बच्चे। इसलिए बस एक साकार में बाप के साथ चलते, माया सेवाधारी होती है, बाकी सबकी दुश्मन होती है। समझ की बात है, बाकी मर्जी तुम्हारी। इसलिए बाप कहता था समर्पित हो जाओ, क्योंकि यहाँ कोई माया नहीं है। या तो सेवा करती है, वो सारी व्यवस्था करती है, जो चाहे सेवार्थ करती रहती है। माया करती है क्योंकि उसकी दुनिया है ना, मेरी तो है नहीं। अभी चाहे तो इंटरनेट बंद कर सकती है माया, उसके अंडर है, इसलिए रेगुलर रखती है, इंटरनेट बंद होने नहीं देती। हाँ, कभी किसी कारण से फ्लक्चुएट होता होगा। सारी व्यवस्था, ये तुम्हारा हॉल हो, लाइट्स हो, कैमरा हो, इंटरनेट, लैपटॉप, एवरीथिंग ये माया कर रही है, क्योंकि बाप का कार्य है।
समझ की बात है। सबके शरीर माया रखती है स्वस्थ, सबके मन को भी यहाँ माया स्वस्थ रखती है। बाहर देखो मन, गेट के बाहर देखो मन, वो कहते मन शांति नहीं होता, माया है। मन सिर्फ साकार में बाप के घर में ही शांत होगा, बाकी इस दुनिया में कोई स्थान नहीं। कहाँ भी जाओ, पिरामिड के अंदर भी घुस जाओ, फिर भी मन शांत नहीं होगा। चैलेंज करता हूँ मैं, हो ही नहीं सकता। जहाँ साकार में बाप उपस्थित है वहीं पर शांत रहेगा, बाकी कोई उपाय नहीं। वो भी उसके श्रीमत अनुसार चलोगे तब। समझ है बच्चे? ड्रामा अखबारों द्वारा हरेक को पावन बनने का संदेश देना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। बच्चे देख, विचार कर और अपनी स्थिति में आ। वरदान है देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। बच्चे देही अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस कब तक की जाती है पता है तुम्हें? कितने घंटे? कोई घंटे नहीं होती। जब तक मैं आत्मिक स्थिति में नहीं आता तब तक की जाती है, अखंड। समझ है? बस बाथरूम लगी, उठे गए आए वापस बैठे, भूख लगी खाया आए, बनाया खाया वापस बैठे, प्यास लगी पानी पिया आए वापस बैठे, थोड़े पैर थक गए थोड़ा पैर को चलाया टहले वापस आके बैठे। अखंड चलता है। शरीर को नींद आई सुलाया, नींद से उठे वापस बैठे। ये ऐसी अखंड तपस्या की जाती है, तब बच्चे आत्मिक स्थिति में आओगे। इसमें जरा भी शरीर के निजी कर्म छोड़कर कुछ सांसारिक देखा, समाप्त। इसलिए बाप कहते हैं संसार छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। सांसारिक कुछ नहीं देख सकते, परिवार नहीं देख सकते, नौकरी धंधा नहीं देख सकते, त्यागना सब पड़ेगा। इतना बड़ा भाग्य चाहिए, और 2 कौड़ी का नहीं त्याग सकता तू, और भाग्य की आश लगाए बैठा है। नहीं मिलेगा भाई, त्यागेगा तो मिलेगा, अखंड उसी अवस्था में। और ये कितने दिनों तक चलेगा? जब तक उस स्वरूप में ना आए तब तक यह यात्रा चलेगी। बाकी बहुत बच्चे सोचते हैं नौकरी करते, बिजनेस करते, परिवार, नहीं होगा ही नहीं बच्चे, भूल जाओ ये सब। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं रह सकता। देहभान का वैराग्य आया है? नहीं। देह से वैराग्य ही नहीं आया तो देह के संबंधियों से कैसे आएगा? देह के पदार्थों से कैसे आएगा? देह की व्यवस्था से कैसे आएगा? पहले देह का वैराग्य आना चाहिए। संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देहभान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं उन्हें जानकर देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। वैरागी बनो बच्चे, वैरागी बनोगे तो कल्याण होगा, बाकी ड्रामा। स्लोगन है संकल्प रूपी पाँव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और आत्मिक स्थिति में आ जाओ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, बहारे में आत्मा वाह, बहारे मेरा भाग्य वाह, बहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, बहारे में राज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा,
मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है दादा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये